क्या आप जानते हैं कुछ मछलियां बिजली पैदा कर सकती हैं? ये एक अद्भुत अनुकूलन है जो लाखों वर्षों में विकसित हुआ है। ये बिजली वाली मछलियां अपनी अनोखी क्षमता का उपयोग शिकार करने, आत्मरक्षा और संचार सहित कई उद्देश्यों के लिए करती हैं। इलेक्ट्रिक ईल अद्भुत जीव हैं। मुख्य रूप से अमेज़न और ओरिनोको बेसिन में पाए जाते हैं। ये 8 फीट तक लंबे हो सकते हैं और लगभग 50 पाउंड वजन के हो सकते हैं। अपने नाम के बावजूद ये असली ईल नहीं है, बल्कि नाइफिश परिवार से ताल्लुक रखते हैं। ये असली ईल नहीं है, लेकिन ये ईल की तरह दिखते हैं। इनके लंबे सांप जैसे शरीर इन्हें अपने आवास के गंदे पानी में आसानी से नेविगेट करने में मदद करते हैं। ये मछलियां शक्तिशाली बिजली के झटके पैदा करने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध हैं। ये 600 वोल्ट तक बिजली पैदा कर सकते हैं, जो अपने शिकार को अचेत करने या मारने के लिए पर्याप्त है। ये झटके शिकार को अचेत कर सकते हैं या मार भी सकते हैं। इलेक्ट्रिक ईल इस क्षमता का उपयोग छोटी मछलियों, उभयचरों और यहां तक कि पानी की सतह के बहुत करीब आने वाले पक्षियों का शिकार करने के लिए करता है। इलेक्ट्रिक ईल बिजली बनाने के लिए अपने शरीर में विशेष कोशिकाओं का उपयोग करता है। ये कोशिकाएं, जिन्हें इलेक्ट्रोसाइट्स कहा जाता है, छोटी बैटरियों की तरह जमा होती हैं और एक साथ डिस्चार्ज होकर हाई वोल्टेज का झटका पैदा कर सकती हैं। ये कोशिकाएं पंक्तियों में पड़ी छोटी बैटरियों की तरह होती हैं। जब ईल को खतरा महसूस होता है या शिकार का पता चलता है, तो यह इन कोशिकाओं को एक संकेत भेजता है, जिससे वे एक विद्युत आवेश छोड़ती हैं। यह उल्लेखनीय अनुकूलन इलेक्ट्रिक ईल को जानवरों के साम्राज्य में सबसे दिलचस्प मछलियों में से एक बनाता है। इलेक्ट्रिक ईल अपने बिजली के झटके की ताकत को नियंत्रित कर सकता है। इस आकर्षक जीव में इलेक्ट्रोसाइट्स नामक विशेष कोशिकाएं होती हैं जो बिजली पैदा करती हैं। ये कोशिकाएं बैटरी की तरह जमी होती हैं, जिससे ईल अलग अलग स्तर के वोल्टेज का उत्पादन कर पाता है। एक हल्का झटका ईल को नेविगेट करने और भोजन खोजने में मदद करता है। यह निम्न स्तरीय विद्युत क्षेत्र रडार की तरह काम करता है, जिससे ईल अपने आसपास को महसूस कर पाता है और गहरे पानी में भी शिकार का पता लगा पाता है। एक मजबूत झटका शिकार और बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। जब धमकी दी जाती है या शिकार पर हमला किया जाता है, तो ईल 600 वोल्ट तक का एक शक्तिशाली झटका दे सकता है, जो उसके लक्ष्य को तुरंत निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। कल्पना कीजिए कि आप एक छोटी मछली हैं जो बिजली के ईल के पास तैर रही है। बिजली का क्षेत्र पहले लगभग अगोचर होगा, लेकिन जैसे जैसे आप करीब आते हैं, तीव्रता बढ़ती जाती है। झटका मछली को अचेत कर देगा, जिससे वह ईल के लिए आसान भोजन बन जाएगी। ईल की सही मात्रा में बिजली देने की सटीकता सुनिश्चित करती है कि उसका शिकार स्थिर हो जाए, लेकिन नष्ट न हो। इलेक्ट्रिक ईल ज्यादातर मछली खाते हैं, लेकिन वे उभयचर और क्रस्टेशियंस भी खाते हैं। उनका आहार विविध है, जिससे वे विभिन्न जलीय वातावरण में पनप सकते हैं। यह अनुकूलनशीलता इलेक्ट्रिक ईल को अपने पारिस्थितिक तंत्र में एक दुर्जेय शिकारी बनाती है। इलेक्ट्रिक ईल नाइफिश परिवार से ताल्लुक रखते हैं। ये कैटफिश और कार्प से संबंधित हैं। वैज्ञानिक सदियों से इलेक्ट्रिक ईल पर मोहित होते रहे हैं। इलेक्ट्रिक ईल के शुरुआती अध्ययनों ने हमें बिजली को समझने में मदद की। 1700 के दशक में वैज्ञानिकों ने बिजली का अध्ययन करने के लिए इलेक्ट्रिक ईल का उपयोग किया। उन्होंने सीखा कि बिजली कैसे संग्रहित और निर्वहन की जा सकती है। खंड 4, इलेक्ट्रिक ईल प्रजातियां। लंबे समय तक वैज्ञानिकों ने सोचा कि इलेक्ट्रिक ईल की केवल एक ही प्रजाति थी। हालांकि 2019 में उन्होंने 3 अलग अलग प्रजातियों की खोज की। ये हैं इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रिकस, इलेक्ट्रोफोरस वोल्टाई और इलेक्ट्रोफोरस वेरी। ये प्रजातियां अमेज़न वर्षावन के विभिन्न भागों में रहती हैं। उनके पास थोड़े अलग शारीरिक लक्षण और विद्युत अंग निर्वहन है। खंड 5, हवा में सांस लेना। जीवित रहने के लिए इलेक्ट्रिक ईल को हवा में सांस लेने की आवश्यकता होती है। अधिकांश मछलियों के विपरीत वे पानी से ऑक्सीजन निकालने के लिए पूरी तरह से अपने गलफड़ों पर निर्भर नहीं रह सकते। उनके मुंह में विशेष रक्त वाहिकाएं होती हैं जो उन्हें हवा से ऑक्सीजन अवशोषित करने देती हैं। ये रक्त वाहिकाएं ऑक्सीजन को पकड़ने में अत्यधिक कुशल होती हैं, जिससे ईल ऐसे वातावरण में जीवित रह पाती हैं जहां अन्य मछलियां संघर्ष कर सकती हैं। इलेक्ट्रिक ईल कम ऑक्सीजन स्तर वाले गंदे पानी में रहते हैं। ये गंदगी अक्सर सड़ने वाले पौधों के पदार्थ और अन्य कार्बनिक पदार्थों के कारण होती है, जो पानी में ऑक्सीजन को कम कर सकते हैं।
वे हर कुछ मिनटों में हवा लेने के लिए सतह पर आते हैं। ये व्यवहार उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन्हें सक्रिय और स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन प्राप्त करने की अनुमति देता है। यह अनुकूलन उन्हें अपने अनोखे वातावरण में पनपने देता है। हवा में सांस लेने में सक्षम होने के कारण इलेक्ट्रिक ईल उन क्षेत्रों में निवास कर सकते हैं जो कई अन्य जलीय जीवों के लिए दुर्गम है, जिससे उन्हें अपने पारिस्थितिक तंत्र में एक अनूठा लाभ मिलता है।